जेएलकेएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने हाल ही में राहे प्रखंड कार्यालय का घेराव किया है। उन्होंने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। इस घेराव का मुख्य उद्देश्य राहे प्रखंड में स्थानीय लोगों की समस्याओं को उजागर करना और प्रशासन का ध्यान उन पर केंद्रित करना था। मुख्य मांगें। सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के विधायक और कार्यकर्ताओं ने निम्नलिखित 11 प्रमुख मांगों पर जोर दिया। आदिवासी भूमि से संबंधित समस्याएं। आदिवासियों की जमीन पर हो रहे अवैध कब्जों को रोकना और उनके अधिकारों की रक्षा करना। बिजली और पानी की समस्या। राहे प्रखंड में बिजली की अनियमित आपूर्ति और पानी की कमी को दूर करना। सड़क और परिवहन। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की खराब हालत में सुधार और बेहतर परिवहन व्यवस्था की मांग। रोजगार के अवसर। स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना। शिक्षा और स्वास्थ्य। प्रखंड में स्कूलों और अस्पतालों की सुविधाओं में सुधार। आगे की कार्यवाही। जेएमएम सिल्ली ने चेतावनी दी है कि यदि इन मांगों पर जल्द कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो वे भविष्य में और भी बड़ा आंदोलन करेंगे। यह विरोध प्रदर्शन स्थानीय प्रशासन पर इन मुद्दों को प्राथमिकता देने का दबाव बनाने के लिए किया गया था। डुमरी के विधायक जयराम कुमार महतो को आखिरकार डॉक्टरों की सलाह पर अपने फ्रैक्चर हुए पैर का प्लास्टर करवाना पड़ा। ये कदम उन्होंने इसलिए उठाया ताकि भविष्य में उन्हें कोई और दिक्कत न हो। हाल ही में हुए एक कार्यक्रम के दौरान जयराम महतो का पैर अचानक मुड़ गया था, जिसके बाद उन्हें काफी दर्द का सामना करना पड़ा। शुरुआत में उन्होंने कुछ दिनों तक इसे हल्के में लिया, लेकिन दर्द कम न होने पर उन्हें डॉक्टरों की सलाह लेनी पड़ी। जांच के बाद पता चला कि उनके पैर में फ्रैक्चर है। चिकित्सकों ने उन्हें तुरंत प्लास्टर लगवाने की सलाह दी ताकि चोट ठीक से भर सके और आने वाले समय में कोई गंभीर समस्या न हो। उनके समर्थकों और शुभचिंतकों ने भी उन्हें जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। इस घटना के बाद भी विधायक महतो अपने क्षेत्र के लोगों से जुड़े हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनके काम में कोई रुकावट न आए। जयराम महतो ने फेसबुक पर बताया कि उन्होंने अपना वचन निभाने का प्रयास किया है। उन्होंने लिखा, सूर्य नारायण हांसदा की मृत्यु के उपरांत जब मैं गोड्डा उनके परिजनों से मिलने गया था तब मैंने वचन दिया था कि अपनी क्षमता व हैसियत के अनुसार छात्रावास के बच्चों को छोटी सी मदद अवश्य करूंगा, और आज मैंने अपने 1 महीना के निजी वेतन का 25% राशि छात्रावास में पढ़ने वाले बच्चों की सुविधा के लिए समर्पित किया। झारखंड पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने सिमडेगा में अवैध शराब के खिलाफ चलाए गए एक अभियान में लगभग 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध शराब जब्त की है। सिमडेगा में की गई कार्रवाई। यह कार्रवाई शुक्रवार को सदर थाना पुलिस द्वारा एक गुप्त सूचना के आधार पर की गई। पुलिस ने एक ट्रक को रोका जिसके अंदर कंटेनर में अवैध शराब छुपाई गई थी। पुलिस ने मौके से एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। एसपीएम अर्शी का बयान। सिमडेगा के पुलिस अधीक्षक एम अर्शी ने बताया कि उन्हें अवैध शराब की तस्करी के बारे में सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई और तस्कर को पकड़ा गया। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि शराब कहां से लाई जा रही थी और इसे कहां ले जाया जा रहा था। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है जिससे कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों के परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि अब कोल इंडिया के नियमित और ठेका मजदूर दोनों के आश्रितों को खदान दुर्घटना में मौत होने पर 1 करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुआवजा दिया जाएगा। प्रमुख घोषणाएं और बदलाव। 1 करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुआवजा। पहले नियमित कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपए का बीमा मिलता था, जबकि ठेका कर्मियों को केवल 40 लाख रुपए का। इस नई घोषणा से अब दोनों तरह के मजदूरों को 1 करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुआवजा मिलेगा। लागू होने की तिथि। ये नया नियम 17 सितंबर यानी श्रमिक दिवस से प्रभावी होगा। एक्सग्रेशिया राशि में बढ़ोतरी। कोविड महामारी के दौरान लागू की गई एक्सग्रेशिया अनुग्रह राशि को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। यूनिफॉर्म की अनिवार्यता। सभी कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए एक समान यूनिफॉर्म व्यवस्था को अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत और खनिज उत्पादन। मंत्री रेड्डी ने यह भी बताया कि सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है। इसके साथ ही देश और दुनिया में क्रिटिकल मिनरल्स की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार इनके घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम कर रही है। रांची से बिहार के पूर्णिया के लिए नई विमान सेवा शुरू होने जा रही है। इंडिगो एयरलाइन 17 सितंबर से ये सेवा शुरू करेगी, जो रांची से पूर्णिया और कोलकाता होते हुए उड़ान भरेगी। मुख्य बातें। सेवा शुरू होने की तारीख 17 सितंबर। उड़ान भरने वाली एयरलाइन इंडिगो। रूट रांची से पूर्णिया वाया कोलकाता। फ्रीक्वेंसी हफ्ते में 3 दिन। ये सेवा रांची और पूर्णिया के साथ साथ इन शहरों के आसपास के जिलों के लोगों के लिए भी फायदेमंद होगी।
झारखंड के जामताड़ा से विधायक और पूर्व मंत्री इरफान अंसारी ने एक युवक को माफ कर दिया है, जिसने उन्हें सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी थी। क्या था मामला? एक युवक ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर इरफान अंसारी को जान से मारने की धमकी दी थी। जब ये मामला अंसारी तक पहुंचा तो उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए युवक को खोज निकाला। मंत्री का बड़ा दिल। पुलिस द्वारा युवक को पकड़ने के बाद इरफान अंसारी ने उससे बात की। बातचीत में युवक ने अपनी गलती स्वीकार की और माफी मांगी। युवक की उम्र और भविष्य को देखते हुए अंसारी ने पुलिस से अनुरोध किया कि उसे जाने दिया जाए। इस घटना के बाद इरफान अंसारी ने युवक को नसीहत दी कि वो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे और ऐसी गलतियों को दोबारा न दोहराए। मंत्री का ये कदम उनके उदार व्यक्तित्व को दर्शाता है। ये बहुत दुखद खबर है कि रांची में 1-2 साल की बच्ची की गर्दन कांच के गेट में फंस गई। बच्ची अपनी मां के साथ बैंक गई थी, तभी ये हादसा हो गया और उसकी जान आफत में पड़ गई। ये हादसा रांची के एक बैंक में हुआ। जब बच्ची की गर्दन गेट में फंसी तो बैंक में हड़कंप मच गया। लोग बच्ची को बचाने के लिए तुरंत आगे आए। उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला। इस घटना के बाद बच्ची को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी जांच की। बच्ची को सौभाग्य से कोई गंभीर चोट नहीं आई। इस तरह की घटनाएं हमें बच्चों की सुरक्षा के प्रति अधिक सतर्क रहने की याद दिलाती हैं, खासकर जब हम उन्हें भीड़-भाड़ वाली जगहों पर ले जाते हैं। रांची में एक बेहद दुखद सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक स्कूली बस ने स्कूटी सवार एक छात्रा को कुचल दिया। इस हादसे में छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दी। दुर्घटना का विवरण। ये घटना शुक्रवार सुबह करीब 6:45 बजे खेलगांव स्टेडियम चौक के पास हुई। 10वीं कक्षा की छात्रा ऋषिका अपने छोटे भाई को स्कूटी पर बैठाकर मंदिर जा रही थी। तभी एक तेज रफ्तार स्कूली बस ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि छात्रा स्कूटी समेत सड़क पर गिर गई और बस उसे कुचलते हुए निकल गई। इस दर्दनाक हादसे में ऋषिका की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसके भाई को मामूली चोटें आई हैं, क्योंकि वो टक्कर के बाद दूर जा गिरा था। लोगों में गुस्सा। इस घटना से आक्रोशित होकर स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दी। वे बस चालक की तुरंत गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को शांत करने की कोशिश की। इस घटना के बाद पूरे इलाके में मातम और आक्रोश का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झारखंड के पाकुड़ जिले में अपराधियों ने एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने एक सीएसपी संचालक से लाखों रुपए छीन लिए और साथ ही उसकी बाइक और लैपटॉप भी लेकर फरार हो गए। घटना का विवरण। यह घटना पाकुड़ के महेशपुर थाना क्षेत्र में हुई। मिली जानकारी के अनुसार सीएसपी संचालक अपने काम से घर लौट रहा था, तभी घात लगाए बैठे बदमाशों ने उसे निशाना बनाया। अपराधियों ने उसे रोककर हथियारों के बल पर उससे नकदी छीन ली। पैसों के साथ साथ वे उसकी बाइक और लैपटॉप भी अपने साथ ले गए। पुलिस की कार्रवाई। इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अपराधियों को पकड़ने के लिए जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के इलाकों में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और अपराधियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। ये घटना पाकुड़ में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को दर्शाती है, जिससे स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। झारखंड के दुमका जिले में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां एक 12 वर्षीय बच्चे ने अपनी मां द्वारा स्मार्टफोन खरीदने से मना करने पर आत्महत्या कर ली। ये घटना सरैयाहाट थाना क्षेत्र के मथाकेशो गांव में गुरुवार को हुई। घटना का विवरण। मथाकेशो गांव निवासी मनोज पंडित का 12 वर्षीय बेटा अपने माता पिता से काफी समय से एक स्मार्टफोन खरीदने की जिद कर रहा था। उसकी मां ने उसे पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह देते हुए फोन खरीदने से मना कर दिया। इस बात से नाराज होकर लड़के ने घर में खुदकुशी कर ली। पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई। घटना की सूचना मिलने पर सरैयाहाट पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। ये घटना दिखाती है कि बच्चों पर गैजेट्स का कितना गहरा प्रभाव पड़ रहा है और माता पिता के लिए ये एक बड़ी चुनौती है कि वे बच्चों की जरूरतों और उनकी मानसिक स्थिति को कैसे समझें और संभालें। झारखंड के आदित्यपुर की एक युवती को कुछ लोगों ने लोन दिलाने के बहाने राजस्थान ले जाकर बेच दिया। ये घटना लगभग 15 महीने पहले हुई थी। घटना का विवरण। युवती को लोन दिलाने का झांसा देकर कुछ लोग उसे राजस्थान ले गए। वहां उसे 1 लाख रुपए 20,000 में बेच दिया गया। जिस युवक ने उसे खरीदा था, उसने बाद में उससे शादी कर ली। पीड़िता की घर वापसी। युवती ने शादी के बाद अपने पति से अपने परिवार के बारे में बात की। पति ने जब सच्चाई जानी तो वो युवती को वापस उसके घर झारखंड ले आया। ये घटना मानव तस्करी का एक गंभीर मामला है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश कर रही है। जमशेदपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक एसएसपी पीयूष पांडेय ने जिले में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए एक साथ 22 थानेदारों और पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया है।
ये कदम पुलिस व्यवस्था को और अधिक सुचारू और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। प्रमुख तबादले। इस तबादले में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। प्रमुख अधिकारियों के तबादले इस प्रकार हैं। उमेश कुमार ठाकुर, जो बिष्टुपुर थाना के प्रभारी थे, उन्हें अब मुसाबनी का सर्किल इंस्पेक्टर बनाया गया है। सिद्धगोड़ा थाना के प्रभारी अमित कुमार रविदास को आदित्यपुर के यातायात थाना का प्रभारी बनाया गया है। परसुडीह थाना के प्रभारी प्रदीप कुमार को चाकुलिया थाना का प्रभारी बनाया गया है। यह प्रशासनिक फेरबदल पुलिस बल की कार्यक्षमता को बढ़ाने और जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है।